दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ भारत के सबसे प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज़ में से एक तमिल, तेलुगु और बॉलीवुड फिल्मों में अपनी एक्टिंग का छाप छोड़ चुकी स्टार एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के बारे में, जिन्होंने अपनी शुरुआत तो बॉलीवुड से की थी, लेकिन आगे चलकर वह ज़्यादातर तमिल और तेलुगु फिल्मों में नजर आने लगी। और दोस्तों काजल अग्रवाल एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी शानदार एक्टिंग के बलबूते लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। अगर एक बॉलीवुड मूवी की छोटे से रोल को छोड़ दिया जाए तो उन्होंने अपनी शुरुआत 2007 में आई एक तमिल मूवी से की है और सिर्फ 11 साल के अंदर ही उनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में पहुंच चुकी। तो दोस्तों अगर आप भी काजल अग्रवाल की अदाकारी के फैन हैं और उनकी पूरी लाइफ जर्नी को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 19 जून 1985 से, जब मुंबई में रह रहे एक पंजाबी परिवार में काजल अग्रवाल का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम विनय अग्रवाल है जिनका टेक्सटाइल का बिजनेस है और उनकी मां का नाम सुमन अग्रवाल है जो कि अब काजल की बिजनेस मैनेजर है। साथ ही काजल अग्रवाल की एक बहन भी है जिनका नाम निशा अग्रवाल है और वह भी तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम करती हैं। काजल अग्रवाल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंटरनेस हाई स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने जय हिंद कॉलेज में एडमिशन ले लिया और यहाँ पर पढ़ने के बाद उन्होंने किशन चंद चेलाराम कॉलेज से मास मीडिया में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की। काजल के अंदर शुरू से ही एक्टिंग का एक अलग ही जुनून था और इसी जुनून को देखते हुए सिर्फ 19 साल की उम्र में ही उन्हें अपनी पहली बॉलीवुड मूवी में एक छोटा सा रोल मिल गया और इस मूवी का नाम था क्यों हो गया ना। लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपनी एक्टिंग को और भी इम्प्रूव किया और कई सालों के गैप के बाद उन्होंने तमिल डायरेक्टर भारतीय राजा की फिल्म ओमल आतम के लिए साइन कर लिया गया। हालांकि यह फिल्म किसी वजह से उस टाइम रिलीज नहीं हो सकी और इसे रिलीज किया गया 12 दिसंबर 2008 को। लेकिन इससे पहले काजल अग्रवाल ने लक्ष्मी कल्याणम नाम की एक टॉलीवुड फिल्म में काम कर लिया और इस तरह से 15 फरवरी 2007 को रिलीज हुई यह मूवी उनकी टॉलीवुड की डेब्यू बनी। हालांकि उनका डेब्यू बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका, लेकिन काजल अग्रवाल ने इस मूवी में अपनी एक्टिंग से लोगों को आकर्षित किया और फिर इसी साल उन्होंने एक और फिल्म में काम किया जिसका नाम था चंदा मामा। यह फिल्म पॉजिटिव रिव्यू के साथ ओपन हुई और बॉक्स ऑफिस पर काजल अग्रवाल की पहली हिट फिल्म बनी और फिर आगे भी उन्होंने पजनी, पोरोडू और अधिस्ता जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन सही मायने में एक एक्ट्रेस के तौर पर वह सफल हुई 2009 में, जब 30 जुलाई को रिलीज हुई एस.एस. राजामौली की फिल्म मगधीरा में उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों का मनोरंजन किया। और इस मूवी के रिलीज होने के बाद से ही काजल अग्रवाल मानो रातों रात लोगों के चहेती स्टार बन गई। मगधीरा एक हाई बजट फिल्म थी और यह फिल्म अभी तक के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉलीवुड फिल्मों में भी शुमार की जाती है। और फिर 2 साल के बाद से मगधीरा मूवी को मावीरन नाम से तमिल में रिलीज किया गया और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। और फिर आगे भी अल्लू अर्जुन, प्रभास, रामचरण, जूनियर एनटीआर की तरह ही बहुत सारे एक्टर्स के साथ काजल अग्रवाल की फिल्में रिलीज होती रहीं। साथ ही काजल अग्रवाल सिंघम, स्पेशल 26 और 2 लफ्जों की कहानी की तरह हिंदी फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग से लोगों को प्रभावित कर चुकी थी। तो दोस्तों यह थी कहानी आज के समय के सबसे पसंदीदा तेलुगु और तमिल एक्ट्रेस में से एक काजल अग्रवाल की। उम्मीद है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।